अपने प्रोग्राम में हर डिस्कस किया है कादिर ख्वाजा से कि ये ख़बर कितनी सच है कितनी नहीं है, तो उनको इस खबर की कोई ख़बर नहीं थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ बेसिकली कि कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपना मतलब कंटेंट स्प्रेड करने के लिए कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, तो उस पर बिलीव मत कीजिएगा, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेडियम्स अभी भी उनकी किसी हद तक रेनोवेशन जारी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेडियम्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो मेरे तक अपडेट आई है, मैं स्टिल नहीं जा पा रही हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, बट जो अपडेट आ रही है वो ये है कि डे बाय डे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अभी मुकम्मल चेयर्स वहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुई हैं, बट ये है कि जो रोड का काम था, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि रोड्स क्लियर नहीं हैं, रूट क्लियर नहीं है। बेसिकली आपने स्टेडियम जहाँ से जाना है वो रास्ता क्लियर नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये है कि उसको भी ठीक कर दिया गया है, व्हाट आई हैव हर्ड। और दूसरा ये है कि वहाँ पर अभी जो बिल्डिंग का काम था वो भी किसी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो अभी इनकम्प्लीट है उसका गेम से या चैम्पियंस ट्रॉफी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो बैक एंड है, उसको लॉक कर दिया जाएगा और वो सारा काम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो सारा काम पीएसएल के बाद हो। तो अभी तक जो जो आपका प्ले एरिया था, जो आपके डिफरेंट इंतजाम थे, आपका डग आउट था, आपका पवेलियन था, आपका मीडिया जो एनक्लोजर्स थे आपके, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं, मगर अभी तक 100% चेयर्स इंस्टॉल नहीं हुई हैं। अभी कुछ चेयर्स इंस्टॉल हुई हैं, बाकी अभी भी रहती हैं। 38,000 या 35,000 के करीब फिगर है जो कुर्सियां हैं, उनको इंस्टॉल करना भी एक टास्क है। ठीक है, अब डेट इन्होंने दी थी 25 की, लेकिन 25 फाइनल डेट आईसीसी की नहीं थी। आईसीसी ने तो इनको ये कहा है कि हमें आपके स्टेडियम जो हैं वो 12 तारीख को आपने हमारे हैंड ओवर करने हैं, और मेरे ख्याल से उससे पहले इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ वहाँ पर करवा दी हैं। तो 8 को बेसिकली पहला दिन है ट्राई नेशन सीरीज़ का, 6 को प्रॉबली टीम्स आ जाएंगी। तो व्हाट दे हैव टू डू इज़ दैट कि उनको 5 तारीख तक स्टेडियम्स तैयार करने हैं। अब जो डेडलाइन वो दे रहे हैं दैट इज़ 2 और 3 कि 2 या 3 तारीख के अंदर अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी तक क्योंकि स्टिल आज अगर देखा जाए तो 28 तारीख है, 28 तारीख के बाद आप देखें कि कुछ ही दिन बाकी हैं, आपके पास 1 हफ़्ता और है। तो उस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो ये सारा काम पूरा करना है। तो अगर 1 हफ़्ते के अंदर आपका ये सारा काम पूरा हो जाता है, आपकी तमाम चेयर्स इंस्टॉल हो जाती हैं, आप वहाँ पे जितना भी मेस क्रिएट था वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर इट मीन्स कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ करवाने के काबिल हो जाएंगे। बट जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो 19 को है, और जो आईसीसी की डेडलाइन है वो तकरीबन है लाइक 12 व्हाट आई नो। तो उससे पहले पहले बेसिकली आपको सब कुछ ठीक करना है। तो बात ये है कि ऐसी कोई भी खबर सच नहीं है, ऐसी खबर पर बिलीव मत कीजिएगा, अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें। हमारा मकसद है चैंपियंस ट्रॉफी। आकाश चोपड़ा साहब की वीडियो देखी, इसके ऊपर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और यकीन करें फट के 4 हो गई है। यार मैंने आकाश चोपड़ा की भी वीडियो देखी है, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भी देखी है जो कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड मीडिया जर्नलिस्ट है, और बाकायदा वो मीडिया जर्नलिस्ट है जो कि बिकाऊ हैं, जो पीसीबी से भाड़े के पैसे उठाते हैं और उनका काम करते हैं। पीसीबी वाले इनके घर में राशन पहुंचाते हैं महीने का, और ये यहाँ पर बैठकर पीसीबी को बार बार डिफेंड करते हैं। देखो मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ क्या, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आकाश चोपड़ा साहब ने सुबह एक वीडियो डाली जो कि 28 जनवरी की यह वीडियो थी, जिसके ऊपर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भैया देखिए आप जो भी कीजिए, आप पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर इट। आई मीन आप बार बार वीडियोस बनाकर डाल रहे हो, और आपने सिर्फ पेड यूट्यूबर्स रखे हुए हैं जो आपकी वीडियोस बनाकर बोलते हैं कि देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से काम जारी है, शीशे लग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। बट पाकिस्तान इज लाइक वो अपनी ट्राई पूरी कर रहे हैं। देखो भाई चोपड़ा साहब ने बात 100%, मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि उसकी बात में 1% भी झूठ नहीं था। वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहा है आकाश चोपड़ा, और वाकई में पीसीबी झूठा है 1 नंबर का, जो कि आपको फेक वीडियोस बनाकर अजीबो गरीब से झूठे आपको स्टेडियम की तस्वीरें दिखाकर, यानी कि जहां से काम हो गया वो दिखा रहे हैं, बाकी सारा आपको दिखा नहीं रहे। वो सारे हमारे दोस्त वहां पर घूम रहे हैं जिनको बैन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम में जाने से। अब पाकिस्तान के सिर्फ जो बिकाऊ और जो भाड़े के टटूज हैं उनको सिर्फ अलाउ किया गया कि आप लोग जाएं और वीडियो बनाएं, और वो वीडियो बनाकर यही एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि भाई स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। अब पाकिस्तान के स्टेडियम में मैचेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और डियर इंडियंस, अच्छा सबसे पहले डियर इंडियंस, यू आर नॉट इंटरफेयर टू इंटरप्ट पाकिस्तान क्रिकेट। अब तुमको इतनी अंग्रेजी सिखाई किसने बे?
नहीं, मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये हैकर हैं, इनको पूरी पीसीबी की तरफ से मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है, उसके बाद ये मीडिया पे बैठ के बयान कर रहे हैं कि भैया देखिए आकाश चोपड़ा साहब आप इंटरफेयर ना करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। सालों तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मैटर है। मतलब एक पहले तुमने 31 दिसंबर की 15 दिसंबर याद रहे, पहले 15 दिसंबर की डेडलाइन थी, उस टाइम पे तो तुमने घंटे का काम नहीं किया था। मैं कहता हूं उस टाइम के ऊपर पूरा खंडर बना हुआ था। शायद आप किसी पुराने खंडर में जाकर मैचेस करा रहे हो, द ग्रैंड कैनियन में जाकर मैच करा लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तुम लोगों ने जो पहले झूठ बोला 15 दिसंबर वाला, वो तो बिल्कुल बकवास था। फिर 31 दिसंबर, फिर आईसीसी के पांव पड़े, उनका मुंह में लिया, उनकी मतलब आप कह लो बड़ी तारीफें की और बड़ा कोशिश की कि वो मान जाए, और वो मान गए। 31 दिसंबर जो है तुमने डेडलाइन मांग ली, 31 दिसंबर तक भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। वहां भी तुम्हारे रेंडी रोने खत्म नहीं हुए, वहां पर भी तुम लोग है वो बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गए। फिर चलो मान लिया कि भाई 15 जनवरी हर वो उन्होंने अब दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी अभी तो ये कुर्सियां भी फिट इन हो रही हैं, जबकि हकीकत क्या है। मैंने कल एक वाइड शॉट लिया, ये देखिए आप, ये सच है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का। फिर एक बात ग्रिल की, कि जो ग्रिल है जो खंदक के इर्द गिर्द में है वो तो अभी वेल्ड हो रही है। मैंने कल ग्रिल को विजिट किया, उसके ऊपर पेंटिंग तक हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी के ऊपर पेंटिंग हो चुकी है, आधी की पेंटिंग है, आधी की पेंटिंग होना अभी बाकी है। आज जब हम बात करें 28 जनवरी है आज हम जब बात करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात टीम के अनाउंसमेंट के, पाकिस्तान ने अभी तक टीम की अनाउंसमेंट नहीं की है। देखिए मुझसे पूछें जाती तौर पर पाकिस्तान को टीम की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। जब एक ही प्रॉब्लम था कि साइम अयूब नहीं है तो पीछे रह क्या गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम 3 दिन पहले की बना रखी है। चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो अमेरिका के टूर पे थे। रूल ये होता है कि चेयरमैन पीसीबी की अप्रूवल के बाद ही टीम अनाउंस होती है, मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चेयरमैन साहब के यहाँ से मेल भी हो सकती है, मेल पे वो अप्रूव भी कर सकते हैं, हो सकता है वो डिस्कशन करना चाह रहे हो, और ये भी हो सकता है कि जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हो तब तक टीम अनाउंस भी हो चुकी हो, आज या कल में, क्योंकि टीम बनी हुई है, इसमें कुछ ज्यादा देरी है नहीं किसी भी किस्म की, वो कभी भी अनाउंस हो सकती है। बट फिर भी टीम अनाउंसमेंट करने की डेडलाइन आईसीसी की तरफ से 12 फेब दी हुई है, 12 फेब दी हुई है कि आपने तब से पहले टीम अनाउंस करनी है। आज 28 जनवरी है, कुल मिला के 15 दिन बाकी हैं, देरी नहीं है। आज भी हम अनाउंस करेंगे तो पहले ही अनाउंस करेंगे, 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर रहे हैं, इसमें देरी नहीं है। देरी उसको कहते हैं कि जो डेडलाइन मिली हो उसको आपने मीट ना किया हो, उसको देरी बोलते हैं। उसको नहीं बोलते कि आपने डेडलाइन से बहुत पहले अनाउंस कर दिए। सबसे पहले तो इंग्लैंड ने अनाउंस की है, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिर आपकी इंडिया ने अनाउंस की है, क्योंकि आपकी भी 2 इंजरी का प्रॉब्लम था, एक मोहम्मद शामी का, दूसरा बुमराह का। आईवीश के दोनों फुली फिट होकर खेले, और अभी जो आपके मीडिया ही खबरें दे रहा है कि अभी भी उनका कंसर्न है, अभी भी 100% फिट नहीं है बुमराह। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी 100% फिट ना हो, आईवीश के मुकम्मल तौर पर फिट हों और वो खेलें। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपकी भी इंजरी थी, इसलिए आपने भी देर से अनाउंस किया, अदरवाइज आपकी भी देर से अनाउंस करने वाली कोई लॉजिक नहीं था। बट हमारा एक साइम अयूब का इशू था, वो अब नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल, और टीम बन चुकी हुई है, टीम कभी भी अनाउंस हो सकती है, देरी टीम की नहीं है। अब रही बात कि क्या पाकिस्तान किसी मामले में अभी थोड़ा पीछे है, मतलब कहीं पे है जहां पे मैं खुद जाती तौर पर बीइंग जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीजें हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पीछे ये गेट लगा हुआ है, गेट का मतलब गेट नहीं लगा, गेट वाली जगह है एक्चुअली में, यहाँ से टीमों ने आना है, इस साइड से या इस साइड से सीधा इस गेट के अंदर जाना है। अभी ये गेट नहीं लगा, आज 28 जनवरी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये 27 जनवरी तक लग जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक दिन डिले हो गया, अब कल लग जाए तब भी ठीक है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। मैंने अपने हर व्लॉग में बोला, पिछले 4 दिनों से मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जाती ख्याल ये है कि ये सब का सब 3 फेब तक मुकम्मल हो।